एक गांव में पुष्पराज और मंगलम सीनू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनका झोंपड़े अगल बगल में रहते थे। वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटकर जीवन गुजारा करते थे। कमाई का पैसों से घर में बूढ़े माँ बाप का देखभाल भी करते थे। पुष्पराज अच्छा आदमी था, मगर मंगलम सीनू का सोच अच्छा नहीं था। जंगल में पुष्पा को बिना बताए उसके काटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को लेकर रोज उसके ढेरी में बांधता था। जंगल में पुष्पा शर्ट को पेड़ पर लटकाकर लकड़ियों को काटता था, तब सीनू धीरे से उसके जेब में से पैसे चोरी करता था। पुष्पा को यह बात मालूम चलने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन पुष्पा, क्यों झूठ बोलते हो? मेरा लकड़ी का टुकड़ों को लेना, जेब से पैसे चुराना सब मुझे मालूम है यार। पूछने से मैं पैसे दूंगा ना। दोस्त को कोई ऐसा करता है क्या? बोलो। पुष्पा, बेकार में मुझे मत बोलो। मुझे चोरी करने की क्या जरूरी है? ऐसे फिर से बोलोगे तो कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे, तब उनको एक स्वामी को एक बाघ पीछा करते हुए दिखाई दिया। फिर वो स्वामी जी आकर उन दोनों के पीछे खड़े हो गया। बाघ उनके पास आया तो दोनों ने उनका कुल्हाड़ी को दिखाकर उस बाघ को उधर से भगा दिया। बेटा, अगर आप लोग नहीं होते तो आज मेरा जान चला जाता था। मैं आप दोनों को एक जादुई मिट्टी का कार और एक सोने का कार देता हूँ। उसमें से आपको जो चाहिए वो चुन सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और सोच समझकर कौन सा कार चाहिए वो लेना। अब मैं उसके बारे में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहकर कुछ कहने ही वाला था। अरे स्वामी जी, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है। मुझे सोने का कार चाहिए, उसको मिट्टी का कार दीजिए। बस, अब इसके ऊपर कोई बात मत करो। कहकर सोने का कार को लेकर चला गया। बेटा, उस आदमी को जल्दबाजी ज्यादा है शायद। ठीक है, इस मिट्टी का कार में तुम पैसे से बना हुआ मिनी व्हीकल्स को भेजोगे तो वो सोने का व्हीकल्स में बदलकर बाहर आएंगे। उसको तुम कैसे चालाकी से इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। कहकर आशीर्वाद दिया और फिर पुष्पा उस कार को लेकर घर आया और फिर उस कार में मिनी व्हीकल्स अंदर जाना और बाहर आने के लिए रैंप बनाया। फिर गांव में सब गरीब लोगों को बुलाकर, लोगों, ये कार एक मायावी कार है। अगर आपको सोना चाहिए तो मैं जो बोलता हूँ वैसे कीजिए। कहकर क्या करना है सबको बताया। वैसे ही गरीब लोगों ने जो बचाया हुआ पैसे से मिनी व्हीकल्स बनाकर लेकर आए। पुष्पा उस मिनी व्हीकल्स को उस कार के अंदर भेज रहा था और वो सोने का कार बनकर बाहर आने लगे। पुष्पा, सच में तुम हमारे बहुत मदद किया है। अभी हमारे सब मुश्किलों को दूर कर दिया। मगर बेचारा तुम्हारा हालत क्या होगा, इसलिए हम थोड़ा सोने को बेचकर तुमको कुछ पैसे देंगे। उससे तुम भी सोना को कमाओ। वैसे ही उनका दिया हुआ पैसों से कुछ गाड़ियां बनाकर अंदर भेजा। तो वो सोने में बदलकर बाहर आए। उसको लेकर पुष्पा बहुत खुश हो गया। वैसे हर रोज गरीब वालों का गाड़ी को अंदर भेजकर उन लोगों का दिया हुआ पैसे लेने लगा और फिर उनसे एक अच्छा सा बंगला और गाड़ी खरीदा। सीनू तो सिर्फ उसके सोने का कार में घूमकर गांव में बिल्डअप दे रहा था। गांव के लोग पुष्पा के बारे में गर्व से बोलते हुए सुनकर सीनू को जलन होने लगा। फिर एक दिन उसका सोने का कार एक सेठ को बेचकर पैसे लिया और उससे बहुत सारे छोटे गाड़ियां तैयार किया। फिर उस रात को जाकर उस मड कार को चुरा कर चला गया। फिर गांव वाले और पुष्पा मड कार को ढूंढने लगे।
सीनू उस कार को अपने घर के आगे रखकर, ए पुष्पराज, ये गांव वाले तुम्हारे बारे में इतना तारीफ करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा सोने का कार को बेचकर उन पैसों से ये सब गाड़ियां बनाया रे। अब इनको सोने में बदलूंगा, फिर उसको बेचकर अच्छे पैसे कमाकर फिर उनको बेचूंगा। उसको ऐसे ही बार बार करते रहूंगा। कहकर सब व्हीकल्स को अंदर भेज दिया। मगर उसमें से एक भी सोने का गाड़ी नहीं निकला। हे भगवान, जितना भी मेरे पास पैसे थे उनसे गाड़ियां बनाया, अब ये क्या, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। मतलब मेरे पैसे पूरे चले गए हैं क्या? कहकर सर पकड़ लिया। तब वो कार उधर से अचानक गायब हो गया और पुष्पा के सामने प्रकट हुआ। ऐसे पुष्पा फिर से लोगों को सोने का गाड़ी बनाकर देने लगा और सब खुशी से जीने लगे। बिंदासपुर नाम का एक गांव था। उसमें गोपी नाम का एक बच्चा भेड़ बकरियां चराते हुए जीता था। वो हर दिन भेड़ों को चराते हुए एक स्कूल के पास रुककर क्लासरूम को बड़े आस से देखता था। वो भगवान मेरे किस्मत में पढ़ना लिखे नहीं होंगे, क्या करे, सब उस ऊपर वाले की लीला है और मेरे कर्म है, सोचकर उन भेड़ों को लेकर चला जाता था। मगर वो स्कूल के ग्राउंड में उन बच्चों से खेलता रहता था, उनसे अच्छे से रहता था। एक दिन वो ग्राउंड के पास बच्चों के लिए इंतजार कर रहा था तो खेलने के लिए कोई नहीं आए। तब वो एक बच्चे के घर को आया। उसे ग्राउंड को क्यों नहीं आया कहकर पूछा। क्या कहूँ रे गोपी, हमारे स्कूल में नई एक स्केरी टीचर आई है। वो हमें हरदम मारती रहती है, ग्राउंड का नाम लिए तो भी चढ़ी टूटे तक मारती रहती है। अब से हमें ग्राउंड में खेलने की अनुमति नहीं है रे। अगले दिन गोपी क्लास की तरफ छुपकर देखने लगा। मैं बेकार में किसी को नहीं मारूंगी, सिर्फ गलती किए तो ही मारती हूँ। एग्जाम्स के टाइम पे ग्राउंड को गए तो मार्क्स कम आएंगे सोचकर ही मैंने मना किया था। मुझे बचपन से ही गुस्सा बहुत आते रहता है। बचपन में एक टीचर ने मुझे बहुत मारा था, उससे बदला लेने मैं भी टीचर बनी हूँ। मगर पता नहीं क्यों जितनी भी कोशिश करूँ मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ईगो भी बहुत है, मेरा ईगो हर्ट हुआ तो मैं क्या करूँगी वो मुझे भी नहीं पता। मेरे साथ अच्छे से पेश आए तो मैं भी अच्छे से रहूंगी, वो मेरा स्टाइल है। मेरी बात समझकर अच्छे से पढ़ो रे। वो सुनकर गोपी सोच में पड़ गया। बाद में अपने दोस्तों से गोपी, रे तुम अपने टीचर के बारे में गलत सोच रहे हो रे, वो तुम्हारे भलाई के लिए ही खेलने के लिए मना कर रही है ना। हम सब तुम्हारे एग्जाम्स होने के बाद खेलेंगे, ठीक है? एक दिन गोपी जंगल में भेड़ों को चराने लगा तो तभी थोड़े चोर घोड़ों पर एक गुफा में जाते हुए दिखे। गोपी छुपकर गुफा के अंदर जाकर देखने लगा। वहाँ 3 बड़े बड़े सोना, हीरे और पैसों से बनाए अंडे दिखे। इतने सालों से हमारे चोरी के सारे पैसों को इन अंडों में बदल दिया रे। अब इन पर सफेद रंग डालकर किसी को शक ना हो जैसे ट्रेन में दूसरी जगह ले जाएंगे। मैं समझदारी से रेलवे वालों से स्पेशल परमिशन लेकर एक ट्रेन को भी बुक किया है रे। हम कल ही जा रहे हैं, सब तैयार रहिए। ऐसे उन लोगों को अंडों पे सफेद रंग डालते हुए देख गोपी आश्चर्य में पड़ गया। वो तुरंत गांव में आकर उसने जो देखा वो सब गांव वालों को बताया। बाप रे, वो चोर बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके गुफा के पास गए तो हमें मार देंगे, उस ट्रेन के पास गए तो भी वही होगा, बंदूक से उड़ा देंगे हमें। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब छोड़ दीजिए। क्या जी आप ऐसे डर रहे हैं? वो पैसे अपने गांव वालों के हैं, वो फिर हमें ही मिलने चाहिए ना। उसके लिए मेरे कहे जैसे करो। कहकर उन्हें क्या करना है सब बताया। बाद में एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर स्केरी टीचर के पास गया। क्यों जी? टीचर जी, सुना है मेरे दोस्तों से अपनी बड़ाई कर रहे हो, आपको गुस्सा बहुत आता है कहकर भी सुना। सच है क्या? आपको देखे तो बहुत हंसी आ रही है, तुम क्या करोगी? रे तुम कौन हो रे? तुम्हारी इतनी मजाल, एक मारूंगी तो कहाँ गिरोगे पता नहीं। वो हथौड़े के उतने नहीं हो, उससे क्यों लाए रे? तुम्हें देखे तो ही हंसी आ रही है, जाओ कमीने।
हेलो टीचर, मैं तुम्हारे स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझसे संभाल कर बात कीजिए। ये हथौड़ा हमारे पुश्तों से आ रही है, तुम इसे उठा नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें दिखाने आया हूँ। रे बच्चे कहीं के, उसे उठाना ही नहीं, तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी, देखोगे क्या? मेरा सर नहीं, मैं जिससे कह रहा हूँ उसे फोड़े तो तुम सच में बहुत महान हो कहकर मान लूंगा। मेरे साथ आओ, किसे तोड़ना है दिखाता हूँ। ऐसे वो दोनों वहाँ से निकले। दोनों रेल पटरी के पास आए। तब गोपी ने एक लीवर को पकड़कर खींचा, बस पटरियां हट गए। इतने में वो ट्रेन अंडों के साथ वहां आने लगी। वो उन पटरियों के ऊपर से जाने लगी। उसे दूसरे रास्ते से जाते हुए देख चोरों का सरदार ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कहा। ऐसे वो सीधे आकर ब्रिज के पास आकर रुकी। जाकर उन अंडों को तोड़ो। बस टीचर ट्रेन चढ़कर अंडों को तोड़ने लगी। उनके रंग निकलकर उनमें से पैसे, हीरे और सोना सीधे जाकर नीचे रहे नाव में गिरने लगे। सारे चोर आकर टीचर को रोकने की कोशिश करने लगे। वो उस हथौड़े से उन्हें मारने लगी। बस सब वहां से भाग गए। गांव वाले टीचर और गोपी की प्रशंसा करने लगे। टीचर जी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको उकसाकर ये काम करवाया, कुछ गलत मत सोचिए। ठीक है रे, मेरे वजह से अच्छा ही हुआ ना, वो बस है मुझे। अब से मैं भी गुस्से को काबू में रख के बच्चों से अच्छे से रहूंगी।